नमस्कार साथियों, आपका अपने चैनल हिंदी के साहित्य सागर में स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह एक मील का पत्थर है जिस पर हमने और हमारे हिंदी साहित्य को रचने वाले इतिहासकारों ने या साहित्यकारों ने अपनी इमारत खड़ी करी। हमने अब तक हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक में भक्ति काल का प्रकरण 4 पूर्ण किया था, जिसमें हमने राम भक्ति शाखा के कवियों के बारे में पढ़ा। आज हम प्रारंभ करेंगे प्रकरण 5। प्रकरण 5 जो है वह कृष्ण भक्ति शाखा में आता है। कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत किन आचार्यों का उन्होंने उल्लेख किया है और उससे संबंधित जो संप्रदाय हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उनसे संबंधित जो प्रमुख कृष्ण भक्त कवि हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बढ़ते हैं हम आगे। शुक्ल जी की पुस्तक से हम पढ़ रहे हैं कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों के बारे में। तो सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं श्री वल्लभाचार्य जी से। वल्लभाचार्य जी का परिचय देते हुए शुक्ल जी कहते हैं कि पहले कहा जा चुका है कि विक्रम की 15वीं और 16वीं शताब्दी में वैष्णव धर्म का जो आंदोलन देश के एक छोर से दूसरे छोर तक रहा, उसके श्री वल्लभाचार्य जी प्रधान प्रवर्तकों में से थे। आचार्य जी का जन्म संवत 1535 वैशाख कृष्ण 11 को और गोलोकवास संवत 1587 आषाढ़ शुक्ल 3 को हुआ। तो इनका जो जन्म है वह संवत 1535 माना जाता है और इनका जो निधन है वह 1587 माना जाता है। ये वेद शास्त्र में पारंगत धुरंधर विद्वान थे। रामानुज से लेकर वल्लभाचार्य तक जितने भक्त दार्शनिक और आचार्य हुए हैं, सबका लक्ष्य शंकराचार्य के मायावाद और विवर्तवाद से पीछा छुड़ाना था, जिनके अनुसार भक्ति अविद्या या भ्रांति ही ठहरती थी। शंकर ने केवल निरुपाधि निर्गुण ब्रह्म की ही परमार्थिक सत्ता स्वीकार की थी। वल्लभ ने ब्रह्म में सब धर्म माने। सारी सृष्टि को उन्होंने लीला के लिए ब्रह्म की आत्मकृति कहा। अपने को अंशरूप और जीवों को बिखराना ब्रह्म की लीला मात्र है। अक्षर ब्रह्म अपनी आविर्भाव तिरोभाव की अचिंत्य शक्ति से जगत के रूप में परिणत भी होता है और उसके परे भी रहता है। वह अपने सत चित्त और आनंद इन तीनों स्वरूपों का आविर्भाव और तिरोभाव करता रहता है। जीव में सत और चित्त का आविर्भाव रहता है पर आनंद का तिरोभाव। जड़ में केवल सत का आविर्भाव रहता है, चित्त और आनंद दोनों का तिरोभाव। माया कोई वस्तु नहीं। तो इस प्रकार से वल्लभाचार्य जी के जो ब्रह्म के प्रति विचार हैं उनको शुक्ल जी ने व्यक्त किया है कि वल्लभाचार्य जी ये मानते हैं कि ब्रह्म जो है उसी के अंदर संपूर्ण विद्यमान है और जो यह जीवों की सृष्टि है वह उस ब्रह्म का अंश मात्र है और उसने इन जीवों को इधर उधर बिखेर दिया है। यह तो सिर्फ उसकी उस ब्रह्म की लीला मात्र है और उन्होंने 3 स्वरूप उसके बताए हैं, सच्चित और आनंद। इस प्रकार आगे बात करते हैं कि उन्होंने जो श्री कृष्ण है उनको ही परब्रह्म के रूप में स्वीकार किया है। तो श्री कृष्ण ही परब्रह्म है जो सब दिव्य गुणों से संपन्न होकर पुरुषोत्तम कहलाते हैं और आनंद का पूर्ण आविर्भाव इसी पुरुषोत्तम रूप में रहता है। अतः यही श्रेष्ठ रूप है। पुरुषोत्तम कृष्ण की सब लीलाएं नित्य है। वे अपने भक्तों के लिए व्यापी वैकुंठ में, जो कि विष्णु के वैकुंठ से ऊपर है,
अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करते रहते हैं। गोलोक इसी व्यापी वैकुंठ का एक खंड है जिसमें नित्य रूप में यमुना, वृंदावन, निकुंज इत्यादि सब कुछ है। भगवान की इस नित्य लीला सृष्टि में प्रवेश करना ही जीव की सबसे उत्तम गति है। तो वल्लभाचार्य जी जो है वह श्री कृष्ण का जो वास है वह गोलोक मानते हैं और ये कहते हैं कि वहाँ पर सभी प्रकार के यमुना, वृंदावन, निकुंज सभी विद्यमान हैं और वहाँ तक जीव का जाना ही उत्तम गति मानी जाती है। शंकर ने निर्गुण को ही ब्रह्म का परमार्थिक या असली रूप कहा था। शंकर कौन? शंकराचार्य जी। और सगुण को व्यावहारिक या माइक। वल्लभाचार्य ने बात उलट कर दी और उलट कर उन्होंने सगुण को ही असली परमार्थिक रूप बताया और निर्गुण को उसका अंशतः तिरोहित रूप कहा। तो जिस प्रकार शंकराचार्य जी ने निर्गुण ब्रह्म को ऊपर माना, वैसे वल्लभाचार्य जी ने उल्टा करके सगुण रूप को ऊपर माना और निर्गुण जो है उनका उसको अंशतः उसको तिरोहित रूप कह दिया। भक्ति की साधना के लिए वल्लभ ने उसके श्रद्धा के अवयव को छोड़कर जो महत्व की भावना में मग्न करता है केवल प्रेम लिया। मतलब प्रेम को ही उन्होंने श्रेष्ठ बताया। प्रेम लक्षणा भक्ति ही उन्होंने ग्रहण की। 84 वैष्णवों की वार्ता में सूरदास की एक वार्ता के अंतर्गत प्रेम को ही मुख्य और श्रद्धा या पूज्य बुद्धि को आनुषंगिक या सहायक कहा है। तो जैसे कि हमने राम भक्ति शाखा में कहा, शुक्ल जी ने भी ये बात मानी कि जो ईश्वर की भक्ति है उसमें श्रद्धा और प्रेम दोनों का भाव होता है तभी वह भक्ति रूप में आती है। और यहाँ पर वल्लभाचार्य जो कहते हैं वो कहते हैं कि प्रेम सबसे ऊपर है। प्रेम अगर हमें ईश्वर से प्रेम है तो वह भक्ति है और जो श्रद्धा है या जो पूज्य बुद्धि भाव है वह ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हो, आनुषंगिक रूप में थोड़ा बहुत चल सकता है। मतलब सहायक के रूप में श्रद्धा काम करती है प्रेम के साथ। आगे शुक्ल जी कहते हैं कि श्री आचार्य जी महाप्रभु के मार्ग को कहाँ स्वरूप है। महात्म्य ज्ञान पूर्वक सुदृढ़ स्नेह की तो परम काष्ठा है। स्नेह आगे भगवान को रहत नाही, ताते भगवान बेर बेर महात्म्य जनावत है। इन ब्रज भक्तन को स्नेह परम काष्ठापन्न है, ताहि समय तो महात्म्य रहे पीछे विस्मृत हो जाए। प्रेम साधना में वल्लभ ने लोक मर्यादा और वेद मर्यादा दोनों का त्याग विधेय ठहराया। इस प्रेम लक्षणा भक्ति की ओर जीव की प्रवृत्ति तभी होती है जब भगवान का अनुग्रह होता है, जिसे पोषण या पुष्टि कहते हैं। इसी से वल्लभाचार्य जी ने अपने मार्ग का नाम पुष्टि मार्ग रखा। तो यही महत्वपूर्ण है कि वल्लभाचार्य जी का जो मार्ग माना जाता है, भक्ति का जो मार्ग माना जाता है वह पुष्टि मार्ग माना जाता है और उसमें पोषण और पुष्टि उन्होंने माना है। क्या कि भगवान का जो अनुग्रह, हम भगवान के प्रति स्वयं का अनुग्रह रखते हैं या भगवान के प्रति जो हमारा प्रेम होता है वही पुष्टि मार्ग कहलाता है। उन्होंने जीव 3 प्रकार के बताए हैं। पहला है पुष्टि जीव, जो कि भगवान के अनुग्रह का ही भरोसा रखते हैं और नित्य लीला में प्रवेश पाते हैं। दूसरे हैं मर्यादा जीव, जो वेद की विधियों का अनुसरण करते हैं और स्वर्ग आदि लोक को प्राप्त करते हैं। और तीसरे हैं प्रवाह जीव, जो संसार के प्रवाह में पड़े सांसारिक सुखों की प्राप्ति में ही लगे रहते हैं। तो वल्लभाचार्य जी ने 3 प्रकार के जीव बताए। जो पुष्टि मार्ग से भगवान को प्राप्त करता है, भगवान में ही विश्वास रखता है, वह उनकी नित्य लीला में प्रवेश कर जाता है। और जो दूसरे हैं जो कि वेद शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, ज्ञान से अपनी मतलब शक्तियाँ प्राप्त करते हैं या ज्ञान से उस ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। और तीसरे जो होते हैं वह सांसारिक मोह माया में लगे रहने वाले जीव होते हैं।
कृष्णाश्रय नामक अपने एक प्रकरण ग्रंथ में वल्लभाचार्य ने अपने समय के अत्यंत विपरीत दशा का वर्णन किया है, जिसमें उन्हें वेद मार्ग या मर्यादा मार्ग का अनुसरण अत्यंत कठिन दिखाई पड़ा है। देश में मुसलमानी साम्राज्य अच्छी तरह से दृढ़ हो चुका था। हिंदुओं का एकमात्र स्वतंत्र और प्रभावशाली राज्य दक्षिण का विजयनगर राज्य रह गया था, पर बहमनी सुल्तानों के पड़ोस में रहने के कारण उसके दिन भी गिने हुए दिखाई पड़ते थे। इस्लामी संस्कार धीरे धीरे जमते जा रहे थे। सूफी पीरों के द्वारा सूफी पद्धति की प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रचार कार्य धूम से चल रहा था। एक और निर्गुण पंथ के संत लोग वेद शास्त्र की विधियों पर से जनता की आस्था हटाने में जुटे हुए थे। अतः वल्लभाचार्य ने अपने पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन बहुत कुछ देशकाल देखकर किया। देशकाल देखकर मतलब उस समय की जो परिस्थितियां थी उसके हिसाब से वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग को बताया, क्योंकि जो इस्लाम धर्म था वह अपनी जड़ें जमा चुका था और पूरे भारत में सिर्फ एक विजयनगर को छोड़कर सभी जगह पर मुसलमानों का राज था और इस्लामी संस्कार धीरे धीरे जमते जा रहे थे। जो सूफी और जो पीर थे वह सूफी पद्धति यानी कि प्रेम लक्षणा से धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, भक्ति का प्रचार प्रसार कर रहे थे। और जो निर्गुण पंथी थे, जो नाथ पंथी थे, सिद्ध थे, वे जो वेद शास्त्रों का जो उनको आडंबर बताते थे। तो इस प्रकार से जनता धीरे धीरे उनसे विलग होती जा रही थी। इन प्रकार की परिस्थितियों में वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग को बताया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें सगुण रूप से ईश्वर से जुड़ना चाहिए और ईश्वर की लीलाओं में स्वयं को मिलाना चाहिए और ईश्वर से प्रेम से मिलना चाहिए। ईश्वर हमें प्राप्त होंगे, प्रेम से प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार है वहाँ की उस समय की जो परिस्थितियाँ थी उन सबको देखकर वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग को अपनाया। वल्लभाचार्य जी के मुख्य ग्रंथ ये हैं। तो वल्लभाचार्य जी के मुख्य ग्रंथ कौन से माने जाते हैं? एक तो पूर्व मीमांसा भाष्य और उत्तर मीमांसा या ब्रह्मसूत्र भाष्य, जो अणुभाष्य के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो मुख्य रूप से इनका जो आता है वह अणुभाष्य जो होता है वह पूछा जाता है और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है उनका वाद पूछा जाता है कि ये कौन से वाद के प्रतिपादक है। तो वल्लभाचार्य जी का जो वाद है वह शुद्धाद्वैतवाद है। तो इनके शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादक यही प्रधान दार्शनिक ग्रंथ है। तो अणुभाष्य जो है उसी में शुद्धाद्वैतवाद का प्रवर्तन पाया जाता है। श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका तथा सुबोधनी टीका और चौथी है तत्वदीप निबंध। पांचवी है 16 छोटे छोटे प्रकरण ग्रंथ। 16 छोटे छोटे प्रकरण ग्रंथ, तो ये कुछ उनकी रचनाएं हैं जिनके बारे में बताया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वह अणुभाष्य मानी जाती है, जिसमें हमने बात कर ली कि शुद्धाद्वैतवाद का प्रवर्तन दिखाई देता है, दार्शनिक ग्रंथ है ये। और एक ये भी पूछ लिया जाता है तत्वदीप निबंध। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं कि इनमें से पूर्व मीमांसा भाष्य का बहुत थोड़ा सा अंश मिलता है। अणुभाष्य आचार्य जी पूरा न कर सके थे, अतः अंत का बहुत थोड़ा सा अंश मिलता है। अतः अंत के 1.5 अध्याय उनके पुत्र गोसाई विठल नाथ ने लिखकर ग्रंथ पूरा किया। भागवत की सूक्ष्म टीका नहीं मिलती। सुबोधनी का भी कुछ ही अंश मिलता है। प्रकरण ग्रंथों में पुष्टि प्रवाह मर्यादा नाम की पुस्तक मूलचंद तुलसीदास तेलीवाला ने संपादित करके प्रकाशित कराई है। रामानुजाचार्य के समान वल्लभाचार्य ने भी भारत के बहुत से भागों में पर्यटन और विद्वानों से शास्त्रार्थ करके अपने मत का प्रचार किया था। अंत में अपने उपास्य श्री कृष्ण की जन्मभूमि में जाकर उन्होंने अपनी गद्दी स्थापित की और अपने शिष्य पूरनमल खत्री द्वारा गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का बड़ा भारी मंदिर निर्माण करवाया तथा सेवा का बड़ा
मंडान बांधा। वल्लभ संप्रदाय में जो उपासना पद्धति या सेवा पद्धति ग्रहण की गई उसमें भोग राग तथा विलास की प्रभुत सामग्री के प्रदर्शन की प्रधानता रही। मंदिरों की प्रशंसा केसर की चक्कियां चले है कहकर होने लगी। भोग विलास के इस आकर्षण का प्रभाव सेवक सेविकाओं पर कहाँ तक अच्छा पड़ सकता था। जनता पर चाहे जो प्रभाव पड़ा हो, पर उक्त गद्दी के भक्त शिष्यों ने सुंदर सुंदर पदों द्वारा जो मनोहर प्रेम संगीत धारा बहाई, उसने मुरझाते हुए हिंदू जीवन को सरस और प्रफुल्ल किया। इस संगीत धारा में दूसरे संप्रदायों के कृष्ण भक्तों ने भी पूरा योग दिया। सब संप्रदायों के कृष्ण भक्त भागवत में वर्णित कृष्ण की ब्रज लीला को ही लेकर चले, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रेम लक्षणा भक्ति के लिए कृष्ण का मधुर रूप ही पर्याप्त समझा। महत्व की भावना से उत्पन्न श्रद्धा या पूज्य बुद्धि का अवयव छोड़ देने के कारण कृष्ण के लोक रक्षक और धर्म संस्थापक स्वरूप को सामने रखने की आवश्यकता उन्होंने न समझी। भगवान के धर्म स्वरूप को इस प्रकार किनारे रख देने से उसकी ओर आकर्षित होने और आकर्षित करने की प्रवृत्ति का विकास कृष्ण भक्तों में न हो पाया। फल यह हुआ कि कृष्ण भक्त कवि अधिकतर फुटकल श्रृंगारी पदों की रचना में ही लगे रहे। उनकी रचनाओं में न तो जीवन की अनेक गंभीर पक्षों के मार्मिक रूप स्फुरित हुए, न अनेक रूपता आई। श्री कृष्ण का इतना चरित्र ही उन्होंने न लिया जो खंड काव्य, महाकाव्य आदि लिए पर्याप्त होता। राधा कृष्ण की प्रेम लीला ही सबने गाई। तो शुक्ल जी ये बात स्पष्ट करते हैं यहाँ पर, देखिए कि जिस प्रकार से देखिए राम भक्ति शाखा के जो कवि हैं उन्होंने बहुत बड़े काव्य भी लिखे हैं, खंड काव्य भी लिखे हैं, प्रबंध काव्य भी लिखे हैं, महाकाव्य भी लिखा है। जैसे रामचरितमानस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और जो राम का जो चरित्र है वह सभी प्रकार से उन्होंने लिया। उनके चरित्र के प्रत्येक पक्ष को उन्होंने उभारा। उनके विवाह को भी लेकर, उनके बाल्य स्वरूप को लेकर भी उन्होंने लिखा है, विवाह से संबंधित भी लिखा है, श्रृंगारिक पक्ष भी उनका रखा है, वीरता का पक्ष भी उनका रखा है, और उनका करुणा का जो हृदय है, करुण हृदय है, और मर्यादित जो उनका स्वरूप है, सब प्रकार के स्वरूपों को उन्होंने स्पष्ट किया है। लेकिन जो कृष्ण भक्त कवि हैं उन्होंने सिर्फ उनके सौंदर्य को, उनकी मधुरता को, बस उनको ही रखा। उनके जैसे हमने पहले भी पढ़ा है, शुक्ल जी ने इस बात का उल्लेख पहले भी किया है राम भक्ति शाखा में भी, कि जो कृष्ण भक्त कवि हुए उन्होंने उनके लोक रंजक और लोक मंगल वाले स्वरूप को नहीं दिखाया। वह हम मिस ही करते हैं। जो कृष्ण का, जो महाभारत का जो स्वरूप है, जिन्होंने गीता का ज्ञान दिया अर्जुन को, जो लोक मंगल के उन्होंने जो कार्य किए, हमें कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों में वह दिखाई नहीं देता है। सिर्फ मधुरता के फुटकल पद और श्रृंगारिक पदों के अलावा कृष्ण की भक्ति में कुछ भी उन्होंने नहीं लिखा। आगे बढ़ते हैं कि भागवत धर्म का उदय यद्यपि महाभारत काल में ही हो चुका था और अवतारों की भावना देश में बहुत प्राचीन काल से चली आती थी, पर वैष्णव धर्म के सांप्रदायिक स्वरूप का संगठन दक्षिण में ही हुआ। देखिए जो वैष्णव धर्म है वह उसका संगठन भी दक्षिण भारत में ही हुआ, वह और जो शैव है वे भी दक्षिण भारत में ही हुआ। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि जैसे कि यह पंक्ति भी आती है कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद। तो भक्ति तो दक्षिण भारत में ही उपजी थी और वहाँ से रामानंद जो है वह उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार प्रसार किया था। आगे हम बात करेंगे कि वैदिक परंपरा के अनुकरण पर अनेक संहिताएं, उपनिषद, सूत्र ग्रंथ इत्यादि तैयार हुए। श्रीमद्
भागवत में श्री कृष्ण के मधुर रूप का विशेष वर्णन होने से भक्ति क्षेत्र में गोपियों के ढंग के प्रेम का, माधुर्य भाव का रास्ता खुला। इसके प्रचार में दक्षिण के मंदिरों की देवदासी प्रथा विशेष रूप में सहायक हुई। माता पिता लड़कियों को मंदिरों में चढ़ाते थे, जहां उनका विवाह भी ठाकुर जी के साथ हो जाता था। उनके लिए मंदिर में प्रतिष्ठित भगवान की उपासना पति रूप में विधेय थी, और इन्हीं देवदासियों में कुछ प्रसिद्ध भक्तिनें भी हो गई थी। दक्षिण में अंडाल इसी प्रकार के एक प्रसिद्ध भक्तिन हो गई हैं, जिनका जन्म संवत 773 में हुआ था। अंदाल देखो, यहाँ इनका नाम कहीं कहीं पर अंडाल भी आता है और कहीं अंदाल भी आता है। और इनका जो द्रविड़ भाषा में अंदाल के पद द्रविड़ भाषा में तिरुप्पावाई नामक पुस्तक में मिलते हैं। अंडाल एक स्थल पर कहती है, क्या कहते हैं कि अब मैं पूर्ण यौवन को प्राप्त हूँ और स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त और किसी को अपना पति नहीं बना सकती। इस भाव की उपासना यदि कुछ दिन चले तो उसमें गुह्य और रहस्य की प्रवृत्ति हो ही जाएगी। रहस्यवादी सूफियों का उल्लेख ऊपर हो चुका है, जिनकी उपासना भी माधुर्य भाव की थी। मुसलमानी जमाने में इन सूफियों का प्रभाव देश की भक्ति भावना के स्वरूप पर बहुत कुछ पड़ा। माधुर्य भाव को प्रोत्साहन मिला। माधुर्य भाव की जो उपासना चली आ रही थी, उसमें सूफियों के प्रभाव से अभ्यंतर मिलन, मूर्छा, उन्माद आदि को भी रहस्यमय योजना हुई। मीराबाई और चैतन्य महाप्रभु दोनों पर सूफियों का प्रभाव पाया जाता है। इस प्रकार हमने कुछ कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत थोड़ा बहुत परिचय पढ़ा। कल हम बात करेंगे कृष्ण भक्त कवियों के बारे में। जो प्रसिद्ध कवि हुए हैं, सबसे पहले सूरदास जी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।